हेलो दोस्तों, आज हम बोन्स की एक टाइप पढ़ेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि बोन्स क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसकी टाइप्स देखी थी। उसकी जो 3 टाइप्स थी, 3 टाइप्स में से जो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल्स थे बोन्स के, तो उसमें उसी सिलसिले की कड़ी है, वो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ये बी पार्ट है बोन्स का, तो इसको समझते हैं। बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, दे आर लार्ज सेल्स फाउंड इन पेरियोस्टियम। लार्ज सेल्स होते हैं और बोन्स का जो पेरियोस्टियम एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये बोन के शेप को मेंटेन करते हैं। यानी बोन में जो रिजिडिटी है, जो हार्डनेस है, जो शेप है बोन का, तो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। और साइज़ में क्या होते हैं, ये बिगर होते हैं। बाकी 2 जो टाइप्स हैं उनसे ज़्यादा इनका बड़ा साइज़ होता है। अच्छा, ये क्या है कि क्योंकि ये बोन की शेप को मेंटेन करते हैं, तो ये अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाए, यानी हड्डी टूट जाए या बाल आ जाए हड्डी में, या जो भी बोन्स पे चोट लग जाए, वूंड हो जाए, तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा बोन्स अपेयर हो जाती हैं, बोन्स का शेप बिगड़ जाता है, तो यही सेल्स आकर वहाँ पे वर्क करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि किसी के चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर लगने का जो रिज़ल्ट है उसके तौर पे उस जगह पे, लाइक किसी के घुटने में, नी कैप पर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, घुटने की हड्डी टूट गई, तो ये वहाँ पर आकर जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जाती है कचरे की, बोन्स जब टूटती हैं तो उसके जो डेब्रीज होते हैं वो भी तो इर्द गिर्द, यानी कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल वहाँ आते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसको एक वापस से शेप में लाते हैं। अब देखिए, कोई चीज़ जैसे बिखर जाए, मिसाल के तौर पे बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि अगर रूम में कोई चीज़ बिखर जाती है तो वहाँ पे कचरा हो जाता है। जब हम उसकी क्लीनिंग करते हैं रूम की, तो वहाँ से हम कचरा जो होता है, डेब्रीज होती हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, बाकी चीज़ें तरतीब से रखते हैं, अरेंजमेंट से रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल का समझो सेम वही फंक्शन है कि ये बोन्स की तरतीब करते हैं। जो एक्स्ट्रा फिब्रोकार्टिलेज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है, तो ये उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट कंज्यूम बोन्स ब्रेक डाउन इट एंड रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यानी कि जब बोन्स की सफाई करते हैं, उसकी शेप बनाते हैं, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा बोन्स टिश्यूज़ होते हैं उसको रिमूव करते हैं, क्लेंस करते हैं, क्लेंस की फॉर्म में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसको रिलीज़ कर देते हैं। इसका मज़ीद क्या काम है कि ये ओल्ड बोन्स को जो होता है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओल्ड बोन्स का मतलब है जिसकी मज़ीद नीड नहीं होती। कभी कभार एक्स्ट्रा बोन्स जो होती हैं वो बन जाती हैं, निकल आती हैं, तो ये सेल वहाँ पे वर्क करते हैं। नॉन नीडेड बोन्स और इंजर्ड बोन्स, यानी कि सिंपल अगर हम लफ्ज़ों में देखें तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल साइज़ में बड़े होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है वो फ्रैक्चर्ड बोन्स की रिपेयरिंग करना होता है। मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल अगर आपका MCQs आता है तो आप लिख सकते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, उसकी रिपेयरिंग ऑफ बोन्स कह सकते हैं आप। तो यहाँ तक कि इतना ही ऑस्टियोक्लास्ट सेल के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप बोन्स की।